नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आर एस प्री 2024 जो आपका होने वाला है 2 फरवरी 2025 को। कब है? 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 को आपका आर एस का प्री का एग्जाम है। इसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्री किस तरह से पास करना है। आसानी से मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो आपका आसानी से प्री पास हो जाएगा। इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको। मैं स्वयं के बारे में बता सकता हूँ कि लगातार 16, 18, 21, 23 4 बार प्री दिया था, 4 बार प्री पास हुआ है, 4 बार 110 से ऊपर ही नंबर आए। वही रणनीति आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहे, सुनते जाना, समझते जाना कि करके कि आर एस प्री की वही संपूर्ण विश्लेषण है। इसमें पूरी की पूरी रणनीति है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, आपकी कट ऑफ। क्या ऐड करूंगा? सबसे पहले कट ऑफ को समझ लो आप। कट ऑफ की गणित समझना सबसे पहले जरूरी है। उसी से आपका क्राइटेरिया फिक्स होगा कि मुझे कितने नंबर लेकर के आए। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले 2013। कब? 2013। 2013 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी? 2013 में आपके नंबर 63-64 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। नंबर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको। 2016 की बात करूंगा मैं, 16 में लगभग 78 नंबर के आसपास आपकी क्या गई थी? कट ऑफ गई थी। जो मेरा पहला प्री था, मात्र 20 साल की उम्र में पहला प्री क्लियर हो गया था। 21 पूर्ण होने वाली थी, हुई भी नहीं थी पूरी। इसके बाद 18 में 76 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी आपकी। इसके अलावा 21 में कट ऑफ गई थी आपकी 84। और 2023 में कट ऑफ गई है आपकी 99 या 100 के आसपास। ये रही है आपकी हमेशा कट ऑफ। अब ये मैंने 4 बार 16 से लेकर 23 तक प्री दिया, पेपर आते ही मिलाया और डैम श्योर कि मैं प्री पास है। उसकी रीजन क्या था, इतना मैं कॉन्फिडेंस कैसे रहता हूँ और प्री हर बार कैसे निकल जाता है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। इस चीज को समझने की कोशिश करना आप एक एक करके। अब ये देखो आप कि 5 की 5 आर एस भर्ती है आपकी। 5 की 5 भर्तियों का सार क्या है भाई? किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सबसे पहले तो इस चीज को समझो, इस मेंटेलिटी को समझो। आप देखोगे हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, हर साल लगभग 25-26 इसमें किससे आ रहे हैं? हिस्ट्री से आ रहे हैं। सेम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? वही 22 से, कभी 25 से, कभी 22 से, कभी 25 से, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इधर बात करोगे अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 19-20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी वही 20-22, 25-20-22-25। सेम साइंस टेक से भी 20-22 और गणित रीजनिंग से भी 20-19-20-19-20-25। इस तरह से क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन। लगभग देखा जाए तो सबका वेटेज तो एज इक्वल ही है, बराबर ही है। फिर किस तरह से क्या पढ़ना है इसमें, तो आगे देखो, अब समझना, अब काम की चीज आएगी आपकी। अब ये देखो आर एस 2013, 16, 18, 21 और यहाँ पे 23, 2023 राजस्थान अध्ययन का कितना वेटेज रहा है? इट मीन राजस्थान के जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो आप देखो 13 में 47, 16 में 47, 18 में 45 और 21 में कितना आ गए? 55 क्वेश्चन आए। 23 में कितने क्वेश्चन आए थे? तो लगभग 16 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री कल्चर से थे, 15 ज्योग्राफी से थे, 12 आपके इकोनॉमी से थे और 12 आपके किसके थे? राजस्थान पॉलिटी से। इस तरह से लगभग 55-56 क्वेश्चन किस में आए थे आपके? आर एस 2023 में आए थे। कितने क्वेश्चन आए? 55, अकेले स्टैटिक वाले पोर्शन से। इसमें करंट शामिल नहीं है। यदि आप करंट को भी इसमें ऐड कर लोगे तो लगभग आंकड़ा पहुंच जाता है आपका 66-67 क्वेश्चन के आसपास। इट मीन्स 45-50% वेटेज अकेले किसका रह रहा है? आपका राजस्थान अध्ययन का। तो सबसे पहले फोकस इस पे करना है, राजस्थान पे। राजस्थान में भी किस पे फोकस करना है वो मैं आपको डिटेल में भी आगे बता रहा हूँ। आपके समझ में आया कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 66-67 क्वेश्चन अकेले राजस्थान से। यदि बच्चे ने इनको ढंग से क्लियर कर लिया तो वो कट ऑफ के आसपास यहीं से पहुंच गया। ठीक है, आगे देखो, इधर देखो हिस्ट्री से, भारत के इतिहास से कितने क्वेश्चन आए? 9, 8, 7, 16, इस बार तो 10 क्वेश्चन थे 2023 में। सेम ज्योग्राफी है, सेम पॉलिटी है। इधर देखो ये अगला चार्ट है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, समसामयिक मामले को। एक मैंने राजस्थान अध्ययन का बताया, एक किसको बताया मैंने? समसामयिक मामले का। एक मैंने बता रहा हूँ आपको गणित और रीजनिंग का। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 22 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 19 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो लगभग 40 क्वेश्चन तो ये और 65 क्वेश्चन वो। कितने होते हैं आपके? लगभग 105 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। कट ऑफ के लिए चाहिए कितने आपको नंबर? लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए, 80-85 क्वेश्चन। तो आपकी आराम से 110-120 नंबर बन जाएंगे।
इस पे आपका प्री पास। तो केवल 3 चीजें पढ़ लिया आपने, राजस्थान पढ़ लिया ढंग से, इसके अलावा करंट रीजनिंग पढ़ लिया आपने ढंग से, और करंट को आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके लगभग 110 से 120 के आसपास नंबर बैठ सकते हैं, आसानी से बैठ जाएंगे। इसमें भी और क्या पढ़ सकते हैं अपन, अब डिटेल के साथ चर्चा करेंगे करके एक सेगमेंट पे। अब देखो, क्या आपने सर मना कर दिया कि आप हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी? भाई ये देखो आप कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, 2-3 2-3 2-3। अब पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पे जाओगे आप, तो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू करके नहीं और लास्ट तक आप चोल साम्राज्य तक आ जाओ, पूरी हिस्ट्री को पढ़ोगे आप, तब जाकर के 2 और 3 क्वेश्चन निकलते हैं। इसी तरह से आप मिडाइवल को पढ़ोगे और मॉडर्न को पढ़ोगे, तो आप तीनों सेगमेंटों को पढ़ोगे, इतने में तो आपका फ्री हो जाएगा, और ये सेगमेंट खत्म नहीं होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? 10। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कितना भी अच्छा पढ़ लेना, कितना भी पीएचडी कर लेना, गारंटी है 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं कर सकते आप। 2-3 क्वेश्चन तो आरपीएस से हमेशा उठपटांग पूछती है। तो ये समझ में, इस पोर्शन को छोड़ ही देना है बिल्कुल भी। यदि पढ़ना भी है, फिर भी किसी बच्चे की इच्छा है, तो मैं बता सकता हूँ आपको कौन से टॉपिक पढ़ने, जो मैं हर बार पढ़ करके जाता हूँ। एक पढ़ना आपको प्राचीन भारत के इतिहास में क्या आपके धार्मिक आंदोलन, जैनिज्म और बुद्धिज्म, क्या पढ़ना है आपको? एक तो जैनिज्म और बुद्धिज्म, एक टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक एक पेज का है, उसको बस अच्छे से पढ़ जाना, हमेशा क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा देखा है, उसका प्रोफेसर के एग्जाम में भी देखा है, आरएस में भी देखा है। एक आपके जो वैदिक साहित्य है, कौन सा है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि कहाँ से लिया गया है, मंडूक उपनिषद में क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके वैदिक साहित्य से क्वेश्चन फिक्स से हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। तो केवल 2 चीजों पर ध्यान रखना, एक धार्मिक मूवमेंट और एक वैदिक साहित्य। अब बात करेंगे मिडाइवल भारत, मिडाइवल हिस्ट्री की। तो मिडाइवल हिस्ट्री को तो बिल्कुल स्किप कर दो, क्या करना है इसको? बिल्कुल स्किप। इसमें भी यदि कुछ पढ़ना है तो एक विजयनगर साम्राज्य आपके बस, यहां से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। इसके अलावा और देखना है आपको ढंग से, तो आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? राजस्थान की हिस्ट्री। क्योंकि पढ़नी राजस्थान की हिस्ट्री क्वेश्चन अकेले इससे 10 आ रहे हैं, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सबसे मिलाकर के 10 हो रहे हैं, और अकेले राजस्थान की हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। वहां पे भी यदि आपको पढ़ना है तो इस हिसाब से पढ़ना कि भाई इनकी जो राजस्थान के जो जितने भी राजा हुए थे, इनके मुगलों के साथ, इनके सुल्तानों के साथ, सल्तनत काल के साथ किस तरह के संबंध रहे थे, उन संबंधों को पढ़ना। बस क्या पढ़ना है? केवल संबंध पढ़ने हमें, किसके साथ किस तरह के क्या रहे थे, आपके संबंध रहे थे। जैसे आपने कभी भी पेपर उठा करके देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू, उसमें आप हमेशा देखोगे क्वेश्चन कहां से आता है? रतन सिंह से, कानड़ देव से, सांगा से, प्रताप से, मान सिंह से, राय सिंह से। क्यों? तो इन सभी के संबंध किसके साथ रहे? मिडाइवल हिस्ट्री के जो आपके क्या हुए हैं, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन बादशाह हुए हैं, आपके सुल्तान हुए हैं, उनके साथ क्या रहे आपके संबंध रहे। क्वेश्चन यहीं से आता है, इस पे स्पेशली फोकस करना है। दूसरी बात, अब राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको बता दिया, एक तो किससे कि जिनके जो राजा महाराज थे इनके क्या रहे थे, इनके साथ संबंध रहे थे, उसको देखना है। दूसरी आपको स्पेशली फोकस करना है मॉडर्न राजस्थान पे। यहां से अकेले 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से आएंगे, 5-6 क्वेश्चन किससे आएंगे? अकेले मॉडर्न राजस्थान से आएंगे। किससे आने वाले? मॉडर्न राजस्थान से। आप पूरे वंशों को पढ़ोगे, पूरी वंशावली को पढ़ोगे, वहां से क्वेश्चन आने वाले आपके 2-3। क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन तो आपका सभ्यता से चला गया, कहां से चला गया? सभ्यता से। जैसे 5 क्वेश्चन आपके मान के चलो राजस्थान हिस्ट्री से आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, और एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री से आ रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो आपका सभ्यता से चला गया, एक क्वेश्चन साहित्य का रह जाता है आपका। बचे क्वेश्चन कितने? 3 और 4, जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन है, उसके लिए आप पूरे वंशों को पढ़ो, कछवाओं को पढ़ो, राठौड़ों को पढ़ो, मेवाड़ को पढ़ो, चौहानों को पढ़ो, चौहानों की शाखाओं को पढ़ो, सारी मेवाड़ की सारी शाखाओं को पढ़ो, हाँ, भरतपुर के जाटों को पढ़ो, धौलपुर के जाटों को पढ़ो, भाटियों को पढ़ो। सबको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आ रहे कितने? 2। क्यों मेहनत करनी फालतू में? यार स्मार्ट स्टडी करो तरीके से। क्या कर लिया? केवल मॉडर्न क्रांति पढ़ लिया आपने, अंग्रेजों के साथ संधियां पढ़ लिया आपने, प्रजामंडल पढ़ लिया आपने, किसान आंदोलन पढ़ लिया आपने, एक पढ़ लिया आपने, आगे सारे क्वेश्चन हैं कवर। इसमें भी क्या पढ़ना आपको? स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के लिए आपको केवल 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूं मैं। 9th 10th न्यू एनसीईआरटी, जो न्यू राजस्थान अध्ययन की किताबें आपकी 9th और 10th की, वो पढ़ लेना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए थे, उसमें भी सारे कल्चर के क्वेश्चन कहां से दिए थे? राजस्थान जो अध्ययन की बुक है 9th और 10th। इसके अलावा यदि और एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 6 से लेकर के 12वीं तक की जो ओल्ड राजस्थान अध्ययन चलती है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की जो बात करूंगा मैं आपको, आधुनिक भारत का इतिहास,
इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक टॉपिक आता है आपके राज्यों का पुनर्गठन और नेहरू के काल में जो क्या क्या विकास हुए थे, नेहरू जी के काल वाला। तो उसके लिए आपको 11th और 12th क्लास की जो बुक है आपकी राजस्थान अध्ययन वाली, उसको पढ़ लेना अच्छे से बस। कौन सी? 11th 12th क्लास की राजस्थान अध्ययन, सारे चैप्टर समझा रखे हैं उसमें, ढंग से अच्छे से बता रखा है, नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन पूरा की पूरा समझा रखा है, संस्थानिक विकास समझा रखा है, हमेशा क्वेश्चन वहीं से आता है, फिक्स है। अरे फालतू की मेहनत नहीं करनी, इसको समझ जाओ, बस चार्ट को समझ लिया तो आप देखोगे कि आपने यदि इस तरह से स्मार्ट स्टडी की तो आप देखोगे जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हिस्ट्री के, इजी गोइंग आप 17, 18, 19 क्वेश्चन निकाल लोगे। फालतू का हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, इसके बाद ज्योग्राफी। अब देखोगे ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। भाई इंडियन ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, वर्ल्ड से 4 क्वेश्चन और राजस्थान से अकेले से 15 क्वेश्चन। फायदा किसको पढ़ने में? राजस्थान को। करनी हमें स्मार्ट स्टडी है, हार्ड स्टडी में कतई नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। वही चीज सीख रहे हो आपकी, क्या नहीं पढ़ना है। बात आई समझ में आपकी में? अब यहाँ पे देखोगे राजस्थान के भूगोल से अकेले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 15। तो इनको तैयार करो ना, इन पे मेहनत करो अच्छे से। राजस्थान आपका तैयार है, 15 क्वेश्चन निकल रहे हैं आपके सीधे सीधे। राजस्थान ज्योग्राफी के बाद अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्वेश्चन देखो कितने आ रहे हैं? 4। इधर कितने आ रहे हैं? 6। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? तो मैं केवल 2 चीजें बताऊंगा आपको। एक पढ़ना है आपको उद्योग, क्या पढ़ने? उद्योग। और केवल 2 कॉन्टिनेंट पढ़ने। कितने पढ़ने? 2 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से आपको? अमेरिका और यूरोप। 2 को अच्छे से पढ़ लेना बस। कौन कौन से? अमेरिका और यूरोप। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनको सारे के सारे पढ़ लेना। यूरोप की सारी नदियां, अमेरिका के सारे पर्वत और पठार। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूंगा आपसे, तो इंडियन ज्योग्राफी में केवल आपको 2 या 3 टॉपिक बता रहा हूं, उनको अच्छे से पढ़ जाना है। एक आपका फिजिकल डिवीजन। कौन सा? फिजिकल डिवीजन। एक इसको अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा पढ़ना चाहो जलवायु, जलवायु के साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाती है आपकी? वनस्पति। कौन सा टॉपिक हो जाता है? वनस्पति। इसके अलावा आपको देखना है गलियारे। कौन सा टॉपिक है आपके? गलियारे वाला टॉपिक है। इसके अलावा आपका जनसंख्या। कौन सा? जनसंख्या। इन 2 टॉपिक को और अच्छे से देख लेना। एक गलियारे के आपके जनसंख्या, एक फिजिकल डिवीजन, साथ में क्लाइमेट, जलवायु। नदियों के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। नदी, झील, सिंचाई परियोजना, इनके चक्कर में, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके चक्कर में बिल्कुल ही मत पढ़ना। उद्योगों के चक्कर में कृषि के बारे में पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो बस, लेकिन इनके चक्कर में मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि आरपीएससी का नेचर है भाई, कुछ भी पूछ सकती है। जैसे मेरे से पूछ लेते इस बार अपने जो आपका क्या हुआ था, आरएस का मेंस हुआ था, इसमें पूछ लेते इस बार की कृष्णा की 8 सहायक नदियों के नाम बताइए। 4 याद होती नहीं है, 8 कहां से बताएंगे। आगे देखो, ये होगा आपका ज्योग्राफी वाला सेगमेंट। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। राजस्थान इकोनॉमी कितने क्वेश्चन अकेले? 12। इंडियन से कितने? 9। अकेले 12 क्वेश्चन खास हैं इकोनॉमी में। केवल एक राम माने जिसका नाम क्या है? सर्वे। तो क्या पढ़ना है? केवल और केवल हमें सर्वे को विशेष रूप से फोकस करना है। 150-200 पेज है, उड़ जाओ उन 150 पेजों को बस। किसी इंस्टीट्यूट का सर्वे फॉलो कर लो, उसको पूरे पूरे रट जाओ एज इट इज। दूसरी चीज इंडियन इकोनॉमी, इसमें मैं आपको बताऊंगा केवल 3 या 4 टॉपिक, उनको अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। एक्स्ट्रा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आपके सूचकांक देखने, सबसे पहले तो सिंपल से एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो 2-3 सूचकांक दे रखे हैं आपके सिलेबस में, उनको देख लेना अच्छे से बस। एक सूचकांक से क्या मिल जाएगा? कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, पक्का मिलेगा 100%। इसके अलावा दूसरा क्या देखना आपको? बजट देखना चाहो तो। बजट के अलावा क्या आपका? पूरे नेशनल इनकम। इसके अलावा आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ये 3 टॉपिक हैं, इनको एक्स्ट्रा रूप से देख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम और बजट को। इसके अलावा देखना चाहो तो स्टॉक मार्केट को भी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका इकोनॉमी का सेगमेंट हो गया पूरा। आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं अपन मैथ और रीजनिंग की और करंट की। मैथ के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 9, 10, 9, 10। इधर कितना है? रीजनिंग के 10 और 11। बेटे किसका ज्यादा है? रीजनिंग का। प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा सही होती है? क्वेश्चन किसमें ज्यादा सही होते हैं? रीजनिंग। तो सबसे पहले फोकस रीजनिंग पे। तो भाई रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है मैथ और रीजनिंग जहां पर 100% क्या रहती है? आपकी एक्यूरेसी रहती है। आंसर आ गया तो इट मींस आपका आंसर सही है। तो फोकस किस पे करना है? रीजनिंग पे करना है, विशेष रूप से रीजनिंग पे करना है। दूसरी बात, अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में केवल आपको 2 या 3 टॉपिक बता रहा हूं, आपको उनको पढ़ जाना बस। एक दिख जाना डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन वहां से आएगा आपके, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं वहां से डीआई से। इसके अलावा आपके सारे के सारे क्या आपको देखना है? परसेंटेज वाला टॉपिक देखना है। इसी से रिलेटेड कौन सा? प्रतिशतता वाला टॉपिक। इसी से रिलेटेड कौन सा? आपका साझा। कौन सा? साझा। और इसी से ब्याज वाला टॉपिक जो आपका साधारण चक्रवर्ती ब्याज वाला। साथ में कौन सा आपका? अनुपात समानुपात। कौन सा है? अनुपात समानुपात। अर्थमेटिक वाला पोर्शन देखना है। एडवांस वाले में बिल्कुल मत जाओ। देखना चाहो तो एक प्रोबेबिलिटी को देख सकते हो, प्रायिकता को बस।
इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी मत देखना। मैं फिर भी कहूंगा आपसे कि मैथ पे कम मेहनत करना, मेहनत किस पे करनी है आपको, रीजनिंग पे ज्यादा मेहनत करनी। अब बात करते हैं करंट की। क्वेश्चन देखो भाई 20-21 इट मीन करंट के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, खूब ज्यादा बल्क में आ रहे हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन तो अकेले किसके रहते हैं, राजस्थान के। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, आपने 20 क्वेश्चन करंट के हो गए, 12 क्वेश्चन आपके किसके हो रहे हैं, सर्वे के। क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, टोटल 32, लगभग 50 नंबर का सेगमेंट तो आपको करंट और सर्वे से आ रहा है। कितने नंबर का, 50 नंबर का सेगमेंट। इसको अच्छे से कर लो। पेज कितने पढ़ते हैं आपको, मुश्किल से 150, कोई भी एक क्रोनोलॉजी लिया है, मूवमेंट लिया है, कुछ भी लिया है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। साथ में आपने सर्वे के 150 पेज पढ़ लिए, 300 पेज में से आपको 50 नंबर का जुगाड़ हो रहा है, सिंपल सा। इस पर दिमाग लगाना। आगे देखो इसके बाद अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो मैं आप पे कहूंगा, आपसे सुनना और समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। हर कोई कहेगा कि भाई आप स्टेट पॉलिटी को अच्छे से पढ़ो, मैं कहूंगा नहीं, आपको पढ़नी है इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी। कारण बताऊंगा क्यों, आगे सुनना और समझना। यदि आपने अच्छे से राष्ट्रपति को पढ़ लिया, आपने अच्छे से क्या बोलते हैं आपके पीएम को पढ़ लिया, आपने पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ लिया, तो ऑटोमेटिकली सीएम, आपके राज्यपाल, आपकी विधानसभा, तीनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक चीज तो ये। दूसरी बात, जितने भी आपने नेशनल आयोग को अच्छे से पढ़ लिया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपके स्टेट आयोग भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जबकि जो आपकी राजस्थान पॉलिटी होती है, इसमें कैसे आने लग गया आजकल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड आने लग गए। आरपीएस से कुछ भी पूछ लेती है कि कौन सा राज्यपाल कब जिया, कब क्या हुआ, कब पद्मश्री मिला, कब पद्म भूषण मिला, कौन सी यश कहाँ रहा, कहाँ नहीं रहा, कौन सा आयोग का क्या अध्यक्ष कौन सा सदस्य क्या है, किस तरह का, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। कहां तक याद करोगे, एक सीमा होती है याद करने की, बात समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई इस पे कम फोकस करना, स्पेशली फोकस इस पे करना, स्टेट पॉलिटी पे। इसमें भी फोकस किस पे करना है आपको, यदि राजस्थान पॉलिटी में जाना है तो आपके एक टॉपिक है विधिक अधिकार। कौन सा, विधिक अधिकार, जिसमें नागरिक अधिकार पत्र आपका, जनसुनवाई अधिनियम है आपके। इन सारी चीजों पर देख लेना एक बार अच्छे से ढंग से। और साथ में मैंने आपको बता दिया राज्यपाल, सीएम और सीएस। हाँ, एक चार्टर बना लेना भाई अलग से। एक तरफ तो आपके क्या लिख देना, राज्यपाल, राज्यपाल, साथ में सीएम, साथ में सीएस, इन तीनों का एक चार्ट बना लेना एक साथ का। इस चार्ट को कैसे भी कोई भी क्रोनोलॉजी करके इसको याद कर लेना, रट लेना कैसे भी करके। एक क्वेश्चन आपको 100% याद से मिल जाएगा। कब इनकी क्रोनोलॉजी जमवा लेते हैं, कब पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा हुआ, बाद में कौन सा नहीं हुआ, तो इस चार्ट को याद कर लेना। एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा यहाँ से। ये होगा आपकी पॉलिटी की बात। इकोनॉमी में बता चुका हूं आपको। अब देखो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन की बात, भाई विज्ञान, इसमें देखोगे आप पीसीबी बिल्कुल मत पढ़ो। मैं फिजिक्स मना करूंगा साफ साफ आपसे पढ़ने की, केमिस्ट्री भी साफ साफ मना करूंगा। कोई एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से, क्वेश्चन आता है कहां से, बायोलॉजी से। या तो बायोलॉजी को पढ़ो, बायोलॉजी में भी कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक को पढ़ लो। दूसरी बात, हमें विशेष फोकस करना है टैग पे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6-7 6-7 6-7। ये देखो वेटेज किसका ज्यादा है, टैग का वेटेज ज्यादा है। क्या पढ़ना है हमें, साइंस एंड टैग को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशली फोकस करना है जैव विविधता, और स्पेशली किसके, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में स्पेशली पढ़नी है आपको। ये किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। और साथ में क्या पढ़नी है, बायोलॉजी। पीसी को बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान को विशेष रूप से क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी दे रखी है, बुक में रिपीट हो रही है आपकी। एडवांटेज यहाँ से ज्यादा मिलेगा आपके, आराम से 10 से 12 क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ से। क्लियर है सारी चीजें। अब वापस से देखो एक बार पूरी सारी चीजें। अब मैं आपको बताता जा रहा हूं एक एक करके क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं आपके। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन राजस्थान की। वो कितने क्वेश्चन है, 55-60। इस बार वापस से वेटेज बढ़ेगा, आउटसाइडर को वापस से बाहर करना है, वेटेज फिर से बढ़ाएंगे राजस्थान का, ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात, इसके अलावा करंट कितने क्वेश्चन आ रहा है आपके, 20। इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं, करंट हो गया, राजस्थान हो गया आपका। मैथ रीजनिंग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 20। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, आईपी, इंडियन पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 10। कितने आ रहे हैं, 10। टैग वाला पोर्शन आपने अच्छे से कर लिया। कौन सा, साइंस एंड टैग वाला पोर्शन। 6-7 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल रहे हैं, काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। इसमें भी आप देखोगे आराम से, ऐसे 45 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। 4 महीने पीएचडी कर लो खूब ढंग से। इस वाले पोर्शन पे क्या करनी है, इस वाले पोर्शन पे स्पेशली पीएचडी करनी है। जितने में ये पोर्शन कवर होगा, जितनी बार आप इसका रिवीजन कर पाओगे, उतने में एक बार उसका कोर्स होगा पूरे सेगमेंट का, बाकी के सेगमेंट का। ध्यान रखना इस बात को। तो स्पेशली इसको क्या करनी है आपको, पीएचडी। 45 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लो आप। करंट के 16-17 क्वेश्चन आपके आराम से निकल ही जाते हैं यहाँ से। मैथ रीजनिंग का आपके 15-16 की एक्यूरेसी आराम से बढ़ेगी। आप आज ही से प्रैक्टिस करोगे तो 20 तक ही पहुंच सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी इसमें। इसके अलावा आपका इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन 7 और 8 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। टैग वाले क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आपके आराम से निकल सकते हैं। काउंट कर लेना, 80-85 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। कितने बैठ जाएंगे, 80-85 मल्टीप्लाई कर लेना 1.33 से। लगभग 120 का आंकड़ा चाहिए हमें, वो आप
आसानी से प्राप्त कर लोगे। फिर भी मैं आपको स्पेशली बता चुका हूँ हर सेगमेंट में आपके में कि आपको इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता चाहूँ धार्मिक मूवमेंट पढ़ना है आपके। इसके अलावा मेडावल में भी क्या पढ़ना है, धार्मिक मूवमेंट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना, और पढ़ना चाहो तो मैंने आपको बताया वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, मेडावल में स्पेशली फोकस इस पे करना है। विजयनगर साम्राज्य के अलावा तो मैंने बताया सुल्तानों के और मुगल बादशाहों के जिनके जो संबंध है राजस्थान के राजा को, उसको स्पेशली क्या करना है, हमें फोकस करना है। हिस्ट्री में केवल उसको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। मॉडर्न की बात करूंगा इंडिया की, तो मैंने आपको बता दी 11th और 12th की किताब, इसको ढंग से देखिए, 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे वो कहीं से मिल जाएंगे आपको, कहीं से बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल्चर के लिए मैं बता चुका हूँ 9th और 10th की किताब, इनको पढ़ लेना। दूसरी बात करूंगा मैं इसके अलावा, ये हो गया आपकी हिस्ट्री की बात। फिर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा। ज्योग्राफी में आपको बता चुका हूँ सबसे पहले फोकस किस पे करना है, आपके राजस्थान ज्योग्राफी करना है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में अमेरिका, यूरोप और आपका औद्योगिक क्षेत्र, 3 हो गए टॉपिक। इंडियन में आपके फिजिकल डिवीजन हो गए, औद्योगिक गलियारे हो गए आपके। औद्योगिक गलियारे के अलावा और क्या पढ़ना है आपको, तो इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ना, आपके राजमार्ग वाले टॉपिक देख लेना। ये हो गया ज्योग्राफी। पॉलिटी में पूरा समझा चुका हूँ क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, स्पेशली फोकस किस पे करना, वापस से कह रहा हूँ इंडियन पॉलिटी पे करना है। राजस्थान पे बिल्कुल भी मत करना, ज्यादा ध्यान मत देना। राजस्थान के कॉन्सेप्ट और आर्टिकल को याद कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन निकल जाएगा। जो फैक्ट पूछ लिया तो वो किसी को होगा ही नहीं, ये मान के चलना, आप पे भी नहीं हो रहा, वो किसी पे नहीं हो रहा। इस तरह के उठपटांग फैक्ट आते हैं कभी कभार। दूसरी बात पॉलिटी होगी। इकोनॉमी में आपको बता चुका हूँ सर्वे रामबाण है। दूसरी बात सर्वे के अलावा क्या पढ़ना है आपको, तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी वाला पोर्शन हो गया, बजट हो गया आपका, नेशनल इनकम वाला हो गया आपका। और देखना चाहो तो आपको क्या देख सकते हो, आपका हाँ स्टॉक सॉरी आप जो जितने भी क्या आपके सूचकांक हैं, उन सूचकांक को ढंग से याद कर लेना। एक क्वेश्चन 100% आएगा वहां से। ये आपके इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया। मैथ रीजनिंग का मैं समझा चुका हूँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वापस से देख लो। मैथ में क्या पढ़ना है आपको भाई, बीआई हो गया आपका, परसेंटेज हो गया आपका, साझा हो गया आपका, इसके अलावा आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज। बस एक्स्ट्रा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग पूरी पढ़ जाओ आराम से। साइंस एंड टेक में भी किस पे फोकस करना है, टेक वाले पोर्शन पे करना है, और साथ में बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम वाले पोर्शन पे फोकस करना है। उसमें भी क्या देखना है आपको, जितने भी आपके सम्मेलन हुए कॉप वाले चल रहे हैं जो आपके, इसके अलावा मॉन्ट्रियल वाला है, इसके अलावा रामसर कन्वेंशन है, यूनेस्को वाले हैं, जितने भी विश्व विरासत स्थल वगैरह हैं, उन सारी चीजों को देख लेना बस एक बार। स्पेशली शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। जितना आप पीसीबी को पढ़ोगे उससे कम में क्या हो जाएगा, आपकी टैग वाला पोर्शन पूरा पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये आपको पूरा पूरा क्या हो गया, सार हो गया। ये तो हो गया आपका सार। अब यहाँ पे गणित की बात करता हूँ आपको, एक चीज तो आपकी समझ में आ गई। अब दूसरी बात करूंगा मैं आपसे यहाँ पे कि भाई आपको क्या करने, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कितने करने, मैक्सिमम। मैं मेरा खुद का बता देता हूँ, 2016 पहला प्री था, पहले प्री में 148 क्वेश्चन किए, उसके बाद हमेशा 148 149 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ। एक बार शायद 150 के आसपास किए थे, 23 वाले में या 21 वाले में पूरे पूरे कर दिए थे। क्यों, सुनना समझना, इसका लॉजिक क्या भाई, तो आप देखोगे आपने की 110 क्वेश्चन, 100% एक्यूरेसी आपकी बैठेगी नहीं, आराम से 20 और 30 क्वेश्चन जाते हैं, हर किसी के गलत होते हैं। 30 आपके गलत हो गए, 110 में से 30 गए, 10 नेगेटिव हो गए, बचे कितने क्वेश्चन आपके, 70। कट ऑफ क्रॉस भी नहीं हो रही आपसे, खेल तो आप वैसे हो गए। इससे अच्छा है रिस्क ले लो। रिस्क लेकर के मान के चलो आपने 150 क्वेश्चन किए, आपके मैं तो ये कर रहा हूँ 40, अरे 45 गलत मान लिए, अरे 50 कर लो, गलत है, नेगेटिव काउंट करो, 70 क्वेश्चन और काउंट कर दो इसमें, 50 और 70 कितने हो गए आपके, 50 और 17 कितने हो जाएंगे आपके, 67 क्वेश्चन। कितने हो रहे हैं, 67 के आसपास। फिर भी आपके क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं, 83 क्वेश्चन के आसपास बैठ रहे हैं आपके, पीटी फिर भी पास है। तो क्या करना है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, इसके अलावा तुक्का पद्धति। कौन सी पद्धति, तुक्का पद्धति जबरदस्त तरीके से काम में लेनी। आरपीएससी देती है आपको मौका, पूरा मौका देती है तुक्का लगाने का। कैसे देती है, आप कभी इस पेपर को एनालिसिस करना, ढंग से देखना, आप देखोगे कि भाई मुझे इतना पता है। देखो चलो ऐसे समझो इस चीज को, मुझे इतना पता है कि 4 ऑप्शन है, एक आंसर है, 3 ही तो हटाने, 3 ही तो हटाने। और मैं इतना दावे से कह सकता हूं आरपीएससी इतना, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो आसानी से आंसर निकल जाता है। आपको एक भी आ रहा होता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख जाओ। क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन। इसको कैसे समझोगे आप, इधर देखो भाई 3 है, 2 तो आरपीएससी खुद ही हटा देती है, एक ढूंढना होता है बस आपको। 50-50 रहती है आपकी प्रोबेबिलिटी। क्या रहती है, 50-50% की क्या रहती है प्रोबेबिलिटी। अब ये तुक्का पद्धति और ये मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे आएगा आपके, कैसे सीखोगे इसको, तो ध्यान रखना। इसके लिए लगा लो आप एक, बिना कहीं एक टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की लगा लो, कोई से भी इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट सीरीज लगा लेना, और अभी से देना फुल लेंथ पेपर। कैसे पेपर देने, फुल लेंथ पेपर देना, अभी से ही देना आपको। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत ही तो होंगे। अच्छा, जितना ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या अच्छा है। क्यों, तो जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर आपका ध्यान जाता है,
जो सही होता है इस पर कभी भी ध्यान नहीं जाता। दूसरी बात, मान के चलो भाई आज से आपने टेस्ट सीरीज लगाई और आपने 20 पेपर लगा लिए, कितने लगा लिए 20। एक सिंपल से करने बता रहा हूं मैं आपको, 20 × 150 कर लो, लगभग 3000 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल चुके हैं। उन 3000 क्वेश्चनों में आप तुक्का पैटर्न अपना चुके हो, तो आपका आइडिया लगने लग जाएगा, वहां से सीख जाओ। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, आप चाहो तो हमारी भी ज्वाइन कर सकते हो। समझ गए क्या करना है? तुक्का पैटर्न को अपनाना पूर्ण तरीके से, क्या करना है इसकी लेकर प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो भाई, 10,000 क्वेश्चन लगा जाओ, अरे सारे के सारे पीवाई क्यू लगा जाओ। इनसे बाहर कुछ जाने की संभावना है क्या? कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जुगाड़ में बता चुका हूं आपको किस तरह से आपके नंबर बैठेंगे, समझ लिया आपने पूरी की पूरी गणित। अपन को चाहिए कितने, 110 120 नंबर आराम से चाहिए, इतने अपने आ जाएंगे। दूसरी बात, एक चीज नोटिस कर दोगे, कट ऑफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई, इसका रीजन भी बता देता हूं मैं जाते जाते आपको, सुनते जाना समझते जाना। भाई जितने देखोगे आप एसएससी वाले बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? और जितने न्यू कॉमर्स हैं, जो नए नए लड़के आ रहे हैं, वो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, क्यों? वो कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी, ना कि हार्ड स्टडी। एसएससी वाले बच्चों के लिए सीधे भाई मैथ रीजनिंग की 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, वो करंट पढ़ लेते हैं आराम से। कितने हो गए, 20 और 20 40। राजस्थान के सारे पीवाई क्यू लगा दिए, क्या लगा दिए, पीवाई क्यू लगा दिए। इंडियन उनका ऑलरेडी तैयार कर ही रहे होते हैं, और एसएससी में इसके अलावा टेक्नोलॉजी और साइंस वाला पोर्शन पढ़ ही रहे होते हैं, आराम से 80-90 क्वेश्चन बैठ जाते हैं उनके। इतने चाहिए होते हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। सिंपल सा गणित, कोई भी अलग से मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। आप सब कुछ कवर करने को जाओगे, हाथ में थोड़ा सा रह जाएगा। इसलिए स्पेसिफाइड पोर्शन को ढूंढो, अपने को सेलेक्ट करो, मुझे तो इसको तैयार करना है, जो अच्छा है उसको और ज्यादा अच्छा करो। पहला मूल मंत्र बता रहा हूं, जो अच्छा है उसको क्या करना है, हमें और ज्यादा अच्छा करना है। ठीक है, समझ गए? पूरी पूरी गणित कैलकुलेशन बैठ गई आपके दिमाग में। उम्मीद करता हूं आपके सारी चीजें समझ में आई होंगी। बस इतना सा कहना है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो इस चीज को। ठीक है, धन्यवाद।